इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सिर्फ दो चीज़ों के ज़रिए कैसे आप घर पर अपने दांत सफ़ेद कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको किसी महंगे डेंटल प्रोसीजर की ज़रूरत है और ना ही वाइटनिंग स्टिप खरीदने की। ये रेमेडी बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत सस्ती भी है। अगर आपके दांत थोड़े से पीले हो गए हैं चाय पीने की वजह से या कॉफ़ी पीने की वजह से या सिर्फ उम्र बढ़ने के साथ, तो ये रेमेडी आपके लिए एक बेहतरीन सोल्यूशन हो सकती है। इस रेमेडी की रेसिपी शेयर करने के बाद मैं ऑयल पुलिंग के बारे में भी बात करूंगा। ऑयल पुलिंग मसूड़ों और दांतों की सफाई के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस पर मैं आगे बात करूंगा। फिर मैं लीकी गम्स के बारे में कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपके मसूड़ों में कोई ज़ख़म हो जाता है, इस जगह के बैक्टीरिया आपके खून तक पहुंच सकते हैं और ये आपका जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम तक चले जाएं तो उससे बहुत बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये जानलेवा हो सकता है। अगर आप अपने दांतों को बहुत ज़्यादा सफ़ेद बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहली चीज़ बेकिंग सोडा। ये किसी भी ग्रॉसरी शॉप से आपको 50-60 रुपए का एक पैकेट मिल जाएगा। बेकिंग सोडा ये जो पेस्ट आप बनाएंगे, इस पेस्ट को एक टेक्सचर देता है और ये आपके दांतों को भी साफ़ करेगा। ये दांतों पर मौजूद छोटे दाग धब्बे और प्लाक को हटाने में बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए होगी वो है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये भी आपको एक करीबी फार्मेसी से मिल जाएगी, लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने गलत हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नहीं लेनी। आपने 3% से 6% तक की कंसंट्रेशन लेनी है। मतलब या तो बोतल पर 3% लिखा हुआ होगा या 6% लिखा हुआ होगा। आपने 15% या 40% वाला फार्मूला नहीं लेना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो आजकल वाइटनिंग स्टिप्स मार्केट में आ रही हैं, इनका मेन इंग्रेडिएंट भी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ही होता है, लेकिन ये छोटी सी स्टिप्स आपको 4 से 5 हज़ार रुपये की मिलती है। लेकिन आपको ये ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है और जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं वाइटनिंग ट्रीटमेंट के लिए तो ये और भी ज़्यादा महंगा हो जाता है। और डेंटल क्लिनिक्स में भी कंसंट्रेशन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बाज़ जगह 30% से लेकर 40% तक होती है। इससे आपके दांत जल्दी सफ़ेद तो हो जाते हैं, लेकिन इतनी हाई कंसंट्रेशन आपके गम्स को नुकसान पहुंचा सकती है। फिर कुछ डेंटल क्लिनिक्स में इसके साथ अल्ट्रा वायलेट या रेड लाइट भी, जो कि इस केमिकल रिएक्शन को इंटेंसिफाई कर देती है। इन ट्रीटमेंट्स का साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि इससे आपके मसूड़े डैमेज हो जाते हैं, गम्स में डिहाइड्रेशन बढ़ती है। इस वजह से अक्सर इन ट्रीटमेंट के बाद आपको दांतों में दर्द होता है क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। रिजल्ट्स नो डाउट बहुत जल्दी आते हैं, लेकिन ऐसे किसी भी ट्रीटमेंट से आपको अवॉइड करना चाहिए। अब आपने इसको तैयार इस तरह करना है। एक छोटा सा कप ले लें और इसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा डालें, फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लें और इसमें 3 ड्रॉप्स हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आप ऐड कर लें। इसके बाद आपने 8 ड्रॉप पानी के इसमें डालने हैं। इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये मिक्सचर आपके दांतों पर लगे हुए स्टेन्स के बॉन्ड्स जो होते हैं उसको तोड़ देगा। ये दाग एक्चुअली चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के जुड़े होते हैं और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में मौजूद ऑक्सीजन इस चेन को तोड़ के दांतों से पिगमेंट्स को साफ कर देती है और आपके दांत सफ़ेद हो जाते हैं। यही चीज़ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को इतना इंपॉर्टेंट बना देती है। फिर इसके बाद आपने अपना टूथब्रश लेना है और इस मिक्सचर से अपने दांतों के बाहर और अंदर के हिस्से को आराम आराम से पॉलिश करना है। इससे ना सिर्फ आपकी स्टेन्स ख़त्म हो जाएगी बल्कि बैक्टीरिया भी मर जाएंगे और दांत पर मौजूद प्लाक भी ख़त्म हो जाएगी। 1 से 2 मिनट तक आप इससे ब्रश करें और फिर पानी से कुली कर लें। अब क्योंकि इस मिक्सचर की कंसंट्रेशन डेंटिस्ट जो इस्तेमाल करते हैं इससे बहुत कम होती है, तो आप इसको हर अल्टरनेट डे पर या 2 दिन छोड़ के एक बार इसे इस्तेमाल करना होगा। मैं ये सजेस्ट करूँगा ये रेमेडी आप कम अज़ कम हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा यूज़ करें और कुछ हफ्तों तक इसे कंटिन्यू रखें ताकि जो रिज़ल्ट्स आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएं। और ये बहुत इफ़ेक्टिव है, ये काम करेगा और इसके रिज़ल्ट्स देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और जब आपको रिज़ल्ट्स नज़र आएँ तो कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। इस पूरे प्रोसेस को आराम आराम से करने का मकसद ये है कि इस तरह आपकी गम्स या दांतों के एनिमल्स को कोई नुकसान ना हो। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अब बात करते हैं ऑयल पुलिंग की। शायद आपने इंटरनेट पर इसके बारे में सुना होगा। लोग कोकोनट ऑयल को अपने मुंह में डालते हैं और फिर कुछ देर तक इसे मुंह में घुमाते हैं और फिर फेंक देते हैं। ये दरअसल पुरानी प्रैक्टिस है जो कदीम वक्तों से चलती आ रही है। इस वक्त लोग सिर्फ कोकोनट ऑयल ही नहीं बल्कि तिलों का तेल भी इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन कोकोनट ऑयल का टेस्ट थोड़ा बेहतर होता है, ये कड़वा नहीं लगता। तो आपने थोड़ा सा कोकोनट ऑयल ले लेना है और इसे अपने मुंह में 10 से 15 मिनट तक रखना है और इस दौरान आपने इसे मुंह में घुमाते भी रहना है। कोकोनट ऑयल में लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है जो कि एक पावरफुल एंटी माइक्रोबियल है। ये बैक्टीरिया, फंगस और कैनाडीडा को भी कम करता है, ख़ासकर वो जरासीम जो मुंह से आने वाली बदबू की वजह से बनते हैं।
अब मैं आपको एक और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। शुगर और विटामिन सी का कनेक्शन, यानी ग्लूकोज की जो केमिस्ट्री है वो विटामिन सी से काफ़ी मिलती जुलती है। तो जब आप बहुत ज़्यादा शुगर खाते हैं तो ये बॉडी में जाके विटामिन सी के साथ compete करती है। आपस में ये दोनों मुकाबला करते हैं कि कौन पहले सेल्स तक पहुंचेगा, और जब शुगर ज़्यादा होती है तो ये विटामिन सी को पीछे छोड़ देती है और फिर विटामिन सी को सेल्स तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता। इसका नुकसान क्या होता है? आपने शायद स्कर्वी के बारे में सुना होगा। ये एक बीमारी थी जो पुराने ज़माने में सेलर्स को होती थी, जो लोग महीनों समंदर में रहते थे क्योंकि इन्हें खाने में विटामिन सी नहीं मिलता था। विटामिन सी की एक ख़ास खूबी ये है कि ये कोलेजन प्रोडक्शन में मदद देता है। कोलेजन आपके जिस्म के एक अहम प्रोटीन है जो जिल्द और मसूड़ों और हड्डियों को मजबूत बनाती है। अगर आपको विटामिन सी की कमी हो जाए तो आपके मसूड़ों से खून आने लगता है। जब आप अपने दांत ब्रश करते हैं तो ये आपको अपने टूथब्रश पर भी नज़र आता है। अगर आप ज़्यादा शुगर खाते हैं या बहुत ज़्यादा च्युइंगम चबाते हैं, और ये इस बात का अर्ली साइन है कि इसके बाद मामलात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। एक और नुकसान ये होता है कि आपके गम्स में मौजूद सेल कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे इस जगह पर मौजूद टिश्यूज़ लूज़ हो जाते हैं और यहाँ पर छोटे छोटे सुराख बन जाते हैं। और इन छोटे छोटे होल्स की वजह से जो बुरे जरासीम हैं, बीमारी पैदा करने वाले पैथोजेंस हैं, इन्हें आपके ब्लड स्ट्रीम में यानी खून में शामिल होने का मौका मिल जाता है, जो फिर बाद में बाकी जिस्म को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा इससे ये पता चलता है कि इन बैक्टीरिया को ब्लड में जाने से रोकना कितना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।